ओम शांति। अक्सर हम लगभग हर बात पर कहते हैं बस 1 मिनट। कोई बुलाता है तो कहते हैं बस 1 मिनट में आती हूँ। किसी से बात करनी हो तो कहते हैं बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा में हम लगभग हजारों बार कहते हैं बस 1 मिनट। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इस 1 मिनट का महत्व क्या है? 1 मिनट में क्या क्या हो सकता है? उदाहरण के तौर पर देखें तो 1 मिनट में भूकंप आ सकता है, 1 मिनट में न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, 1 मिनट में एक देश बर्बाद हो सकता है, 1 मिनट में एक खेल खत्म हो सकता है, 1 मिनट में खेल जीता या हारा जा सकता है, 1 मिनट में फ्लाइट या ट्रेन छूट सकती है, 1 मिनट में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, 1 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इस 1 मिनट में क्या हम अपना जीवन बदल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बदल सकते? बिल्कुल सही सुना आपने। पर कैसे? तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम सिर्फ 1 मिनट में अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं हमेशा के लिए। तो दोस्तों, हम अपना जीवन बदल सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में, उस सच्चे परमात्मा का ध्यान करके। हम सभी अपने जीवन में अत्यंत बिजी हैं और इस भाग दौड़ के जीवन की आपाधापी में फंसे हुए हैं। उसी व्यस्त जीवन में हमको सिर्फ 1 मिनट निकालकर परमपिता परमात्मा को याद करना है। जैसे एक छोटा बच्चा हर एक छोटी मोटी बात के लिए अपने पिता को याद करता है, अपने पिता से मदद मांगता है, वैसे ही हमको अपनी सभी बात, समस्या, सुझाव, डिस्कशन अपने परमात्मा से करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जब एक छोटा बच्चा कुछ गलती करके आता है और आकर अपनी माँ को सब बात बता देता है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है कि माँ सब संभाल लेगी। उसको विश्वास है कि उसकी माँ के पास हर बात का सल्यूशन है। ठीक वैसे ही वो हमारा परम पिता है जिसके पास हर बात का समाधान है। ज़रूरत है तो सिर्फ हमको उसे याद करने की। जब हमारा लौकिक पिता हमारी मदद कर सकता है तो वो परम पिता क्यों नहीं? बस एक बार दिल से पुकारें तो सही। वो तो कहता ही है, मेरे प्यारे मीठे बच्चे, मैं बैठा हूँ ना। जैसे हम टी ब्रेक या रिफ्रेशमेंट के लिए ब्रेक लेते हैं, वैसे ही समय समय पर हमको परमात्मा के लिए बस 1 मिनट निकालना है और उसको याद करना है। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि इस 1 मिनट का महत्व क्या है। एक बार एक राजा के हंसते खेलते राज्य पर दूसरे राजा ने धावा बोल दिया और उस राज्य के राजा को बंदी बनाने का आदेश दिया। इससे पहले कि वो उस राज्य के राजा को बंदी बनाता, वो राजा वहां से बच निकला। दुष्ट राजा के सिपाही उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। राजा बचता बचाता एक जंगल से भाग रहा था। तभी जंगल में उसे एक बहुत पुरानी इमारत दिखी। वो छुपने के लिए उस इमारत में घुस गया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, सब कहते हैं जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, केवल एक तुम ही हो जो अपनी बाहें फैलाए खड़े रहती हो। हे भगवान, आज मैं भी आपसे मदद की भीख मांगता हूँ। शायद अब मेरा बचना मुमकिन नहीं है। अब मैं अपने आप को और अपने इस जीवन को तुम्हें सौंपता हूँ। अब तुम ही इसकी रक्षा करो। वो अभी प्रार्थना कर ही रहा होता है कि अचानक उसकी निगाह उस इमारत के दरवाजे पर जाती है और वो देखता है एक मकड़ी वहाँ आती है और जाल बुनना शुरू करती है। उस मकड़ी को देख वो राजा कहता है, हे प्रभु, ये कैसा मजाक है? मैं आपसे अपने जीवन की भीख मांग रहा हूँ और आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। आपने इस छोटी सी मकड़ी को भेजा है मेरी रक्षा करने के लिए। और देखते ही देखते वो मकड़ी केवल 1 मिनट में उस दरवाजे पर और दीवारों के आसपास बहुत मोटा जाल बना चुकी होती है। राजा के सैनिक आते हैं, दरवाज़ा खोलने लगते हैं। दरवाज़ा खुलते ही वो देखते हैं आसपास बहुत जाले लगे हुए हैं। सैनिक आपस में एक दूसरे से कहते हैं, चलो
कहीं और चलकर उस भगौड़े राजा को ढूंढते हैं। वो इस पुरानी इमारत में तो नहीं आया होगा, वरना ये जाले नहीं होते। कोई यहाँ आता और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता तो ये जाले टूट गए होते। चलो आगे चलकर उस राजा को ढूंढते हैं। और वो सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह सच्चे दिल से परमात्मा को याद करने पर वो कैसे आपको मदद करने दौड़ा चला आता है। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटी सी मकड़ी और केवल 1 मिनट ने उस राजा को नया जीवन दे दिया। तो आज से केवल हर बात पर 1 मिनट बोलना नहीं है, 1 मिनट रुकना है और उस सच्चे परमपिता परमात्मा को याद करना है, उसको थैंक यू बोलना है इस जीवन के लिए और अपने दिल की हर बात उससे कहें। आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए, फिर देखिए अपने जीवन में बदलाव, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। ये बदलाव मैंने तो महसूस किया है। आपके जीवन के बदलाव की कामना करती हूँ। ओम शांति।